गुजारा नहीं होता। मेरे साथ वाले डेस्क पर बैठा अली ज्योमेट्री का काम कर रहा था। मैं ख्यालों में तो कहीं और ही पहुंचा हुआ था, लेकिन गैर इरादी तौर पर मेरी नज़रें इसकी नोटबुक पर ही मरकूज़ थी। अचानक इसकी पेंसिल का सिक्का टूट गया। इसके पास शायद पेंसिल तराश नहीं था। इसने मेरी तरफ पेंसिल तलब नज़रों से देखा। मैं इसकी जानिब अनजान बना देखता रहा, हालांकि मैं समझ गया था कि वो पेंसिल मांगना चाह रहा है। जैसे इसने पेंसिल मांगी, मैंने साफ जवाब दे दिया, नहीं है, और दिल में खुद से कहने लगा कि इसके पास अगर पेंसिल तराश नहीं था तो इसे पेंसिलें ही 2 रखनी चाहिए थी, ताकि किसी से मांगने की नौबत ही ना आती। इतनी देर में मेरी क्लास का मॉनिटर नईम इसके पास से गुजरते हुए पूछने लगा, अली क्या कर रहे हो? यार करना क्या है, ज्योमेट्री का थोड़ा सा काम रहता था, सोचा कि सर के आने से पहले कर लूँ, मगर पेंसिल ही टूट गई। नईम ने फ़ौरन अपनी पेंसिल निकाल कर इसे दे दी। लो यार, ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा। अली ने शुक्रिया कह के पेंसिल ले ली और काम शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ये बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि अली और नईम की आपस में कोई ख़ास दोस्ती ना थी, क्योंकि दोनों महज क्लास फेलो ही थे। मेरे घर वालों का अपना एक नज़रिया था कि इंसान को सिर्फ अपने ख़ास लोगों से ही ताल्लुकात रखने चाहिए। हर अरे को कुछ देने की क्या ज़रूरत होती है, आखिर चीज़ें मुफ्त में तो नहीं मिलती। छुट्टी के वक्त नईम मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था, शायद अपनी इस साइकिल पर था, जबकि शाहिद अपनी साइकिल पर। दोनों किसी पर बात पर हंस रहे थे। जब मैं पास से गुजरा, शाहिद नईम को अपनी कैब दे रहा था। नईम यार, हवा बहुत तेज़ है, कैब तुम पहलो, मैं तो साइकिल पर हूँ, साइकिल पर हवा इतनी नहीं लगती। नईम ने शुक्रिया कह के टोपी ले ली। दोनों बातें करते हुए चले गए और मैं सोचने लगा, मुझे यकीन है कि अगर नईम मुझसे मांगता तो मैं कभी ना देता। पिछले दिनों मैं बाज़ार में केमिस्ट्री के नोट्स लेने गया तो मेरा क्लास फेलो उस्मान अपने अब्बू के साथ पहले ही वहाँ खड़ा था। इसके अब्बू साथ वाली दुकान से कुछ ख़रीद रहे थे। जब हमारी तरफ पलटे तो उस्मान ने मेरा इनसे तारुफ़ करवाया। उन्होंने हाथ में लाया, दुआ दी और हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग में से चॉकलेट का एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। लो बेटा, आप भी मेरे लिए उस्मान ही की तरह हो। मैंने शुक्रिया कहते हुए ले ली, क्योंकि मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लगा। मैं इनसे पहली दफ़ा मिल रहा था, मेरी इनसे कोई जान पहचान भी नहीं थी। इनकी जगह मेरे अब्बू होते तो इस किस्म के तारुफ पर सरसरी नज़र डालने के सिवा कोई बात करना भी गवारा ना करते। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्लास छोटी थी, मगर किसी दोस्त को मैं कभी कुछ नहीं देता था, तो मुझे घर से हमेशा यही सुनने को मिलता था, या अगर कभी दे ही दी तो ये सुनने को मिलता था कि क्या ज़रूरत थी देने की, पहले ही गुजारा नहीं होता। मैं जब भी दूसरों को ऐसे मोहब्बत से लेन देन करते देखता, यही सवाल जहन में उठता कि इन लोगों के घरों में आखिर कैसे गुजारा हो जाता है। कई दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं भी दूसरों की मदद करूं, ज़रूरत के वक्त किसी के काम आऊं। जैसे लोग दूसरों को दे कर या उनकी मदद कर खुशी महसूस करते हैं, मैं भी वो खुशी महसूस करूं। लेकिन मेरी समात में तो जैसे ये अल्फाज अटक कर रह गए थे कि पहले ही गुजारा नहीं होता। 1-2 बार हिम्मत करके ऐसे किया भी, लेकिन बहुत खौफ रहा कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ आदत का एक हिस्सा बन गया। मैं जानता था कि मेरे क्लास फेलोज, हत्ता के मोहल्लेदारों के भी रिमार्क्स मेरे बारे में ज़्यादा अच्छे ना थे। मेरे साथ दूसरों के अच्छे रवैयों की वजह महज ये थी कि ज़ुबान से कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा, ना कभी लड़ाई झगड़ा किया था। बस इतना ही होता कि कोई ज़रूरत की चीज़ मांगता तो मैं साफ इनकार कर देता, बेशक वो चीज़ मेरे हाथ में ही क्यों ना पकड़ी होती। घर में गुजारा नहीं होता का राग सुनते सुनते ज़िंदगी एक अजीब सी घुटन के साथ गुजरती चली गई। हम लोग स्कूल से निकल के कॉलेज में आ गए। मैं घर के माहौल से निकला और हॉस्टल आ गया। यहाँ आए तो दुनिया ही और थी। मेरे कमरे में मेरे अलावा 3 लड़के, हामिद, नासिर और उमर थे। मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ आदतों और मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग, लेकिन सब में एक बात मुश्तरक थी कि शेयरिंग और मिलजुल कर रहने का जज्बा कूट कूट कर बड़ा हुआ था। सिवाय मेरे, मुझे अपनी चीज़ें छुपा छुपा कर रखने की आदत थी। ये चीज़ें थी भी क्या, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, बॉल पॉइंट्स, पॉलिश ब्रश और खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें वगैरह। जबकि मेरे तीनों रूममेट अपनी हर चीज़ से बेनियाज सिर्फ पढ़ाई में महव रहते और मुझे पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों की फ़िक्र भी दामनगी रहती कि मेरी चीज़ों को इस्तेमाल ना करे, और जो कुछ घर से लाता इसका तो ख़ास ख्याल रखता कि कहीं जल्दी ख़त्म ना हो जाए। जबकि बाकी तीनों एक दूसरे के कोट, स्वेटर, जैकेट, जूते, टाइयाँ और बैग वगैरह सब शेयर करते, बल्कि बग़ैर पूछे भी ले लेते। शुरू में वो मुझे भी अपने ग्रुप का एक फ़र्द ही समझते थे, लेकिन मेरी आदतों की वजह से मैंने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता मैं स्कूल के हम जमातों की तरह वो लोग भी मुझसे दूर दूर रहने लगे।
इस उम्र में और फिर घर से भी दूर कभी कभी ये तन्हाई मुझे बहुत बुरी तरह खुलती। चूँकि देने की आदत ना थी, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कुछ लेते हुए भी शर्म आती। हामिद वगैरह के दूसरे कमरों के लड़कों से भी खूब दोस्ती थी। अक्सर महफिल हमारे कमरे में जमी होती, खूब गपशप और खाना पीना चलता। वैसे तो तीनों ही खुश अखलाक और मिलनसार थे, लेकिन हामिद सबसे मुनफरिद था। अक्सर सुबह कॉलेज जाने से पहले जेब से कुछ पैसे निकालता, कुछ पैसे अपनी मुट्ठी में ये कहते हुए रख लेता कि यार दुआ करना कि कल वाले नबीना बाबा जी आज भी मिल जाएं, और कुछ पैसे मेज़ पर रख देता। और मुझे यहाँ जो भी कमरे में मौजूद होता कह जाता कि यार जब स्वीपर कमरा साफ़ करने आए तो उसे दे देना। मेरी क्लास लेट होती थी, ये काम अक्सर मुझे ही करना पड़ता। स्वीपर पैसे ले लेता, दुआएं देता, कमरा साफ़ करता और चला जाता। मेरे लिए तो बहुत ख़ास दुआएं करता। वो समझता कि शायद ये पैसे मैं देता हूँ। हामिद को कभी इस बात की परवाह ना रही कि इसकी नेकी किसके खाते में जाती है। मैं इसकी सादत से बहुत मुतासिर था कि वो दूसरों पर खर्च करने में बहुत बेनियाज था, जबकि खुद अपने लिए कुछ ज़्यादा शाह खर्च ना था। मैंने कई बार इससे पूछना चाहा कि इसका बाप क्या काम करता है, लेकिन ये सोचकर कि शायद इसे बुरा लगे, मैं चुप रहता। फिर मेरी इनके साथ कोई ख़ास बेतकल्फ़ी भी नहीं थी, लेकिन एक दिन हौसला करके पूछ ही लिया कि हामिद तुम बहुत खुले दिल से खर्च करते हो, घर से तो हर महीने मखसूस पैसे ही मिलते हैं, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है। मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। यार मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि गुजारा कैसे होगा। बचपन से ही वालिद साहब ने एक बात जहन में बिठा दी कि मिलजुल कर रहोगे तो बहुत आसानी में रहोगे। इनका ये बाकायदा मामूल था कि रोज़ाना जब वो फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से घर आते तो फिर हम बहन भाइयों को छोटी छोटी अहादीस ज़ुबानी याद करवाते। ये हदीस भी उन्हें बहुत पसंद थी और हमें सुनाते थे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा। दूसरा दुआ करता है, ऐ अल्लाह रोक कर रखने वाले का माल बर्बाद कर। मेरे पूछने पर इसने बताया कि इसका बाप महकमा डाक में दरमियाना दर्जे का मुलाजिम है। थोड़ी सी ज़रूरी ज़मीन है जो इसके बाप ने अपनी बेवा बहन और बच्चों को दे रखी है। इस पर मुझे याद आया कि इसका फुप्पो साथ कज़न कभी कभी हॉस्टल में आता रहता है। इसकी फुप्पो इसके लिए अक्सर खाने की चीज़ें बेचती, जब वो हम सबको ज़बरदस्ती दावत देकर खिलाता था। जब मैंने इसके और अपने घर के हालात का मवाजना किया तो बड़ा धचका सा लगा कि आमने और सहूलियात के लिहाज से मेरे घर के हालात इससे कहीं बेहतर थे, लेकिन इसकी ज़ुबान से मैंने एक बार भी नहीं सुना कि गुजारा नहीं होता। या अल्लाह, ये क्या माशा है कि फिर हमारा ही गुजारा क्यों नहीं होता। मुझे हर महीने घर से हामिद से ज़्यादा पैसे मिलते थे। इसमें से मैंने कभी एक पैसा भी किसी को नहीं दिया, बस पूरा ही होता था ना इसमें से कभी कुछ बचा। जबकि हामिद दूसरों पर बहुत खर्च करता था। कोई कमरे में आ जाता तो इसकी कोशिश होती कि खाना खिलाए बगैर या पानी पिलाए बगैर उसको ना भेजा जाए, और वो करता भी बहुत खुश दिली से था ये सब। अक्सर मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती शामिल करता और कहता, यार तुम खाना खिलाना ना खिलाना एक अलग बात है, लेकिन हमारे साथ खाना खा लो। इसी तरह ज़िंदगी के ये दिन पढ़ाई की मसरूफियात के साथ गुजरते रहे। महीने में एक बार घर का चक्कर भी लगा आते। घर जाता तो वालिद साहब की वही पुरानी नसीहत होती, मेरी सर्विस कम रह गई है, रिटायरमेंट करीब है, खर्च बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत है, सोच समझ कर खर्च किया करो, फजूल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, बस मफाद परस्त होते हैं, हमारा तो पहले ही गुजारा नहीं होता, वगैरह वगैरह। इस बार घर से वापस आया तो पता चला कि हामिद की अम्मी बीमार हैं और वो कुछ दिनों के लिए घर चला गया है। हमारे कमरे में मामूल के मुताबिक स्वीपर आता, सफाई करता, कुछ देर रुक कर मेरी तरफ देखता, फिर चला जाता। मैं इसके इस तरह रुकने और देखने का मतलब तो अच्छी तरह समझ आता, मगर चूँकि हामिद था नहीं और मैं अपनी जेब से खर्च करना सीखा ही नहीं था, एक दिन सोचा कि कल स्वीपर आए तो ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे दिन आया, मेरे दिल में फिर यही ख्याल आने लगा कि इसको दे दिए तो मेरा अपना गुजारा कैसे होगा, मुझे तो घर से और भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये सोचकर फिर चुप रहा और ये कहकर खुद को तसल्ली दे ली कि इसे देना कोई ज़रूरी तो नहीं, आखिर इसे इस काम की तनख्वाह मिलती है। लेकिन दिल में एक खलिश ज़रूर रहने लगी। मुझे हमेशा दूसरों पर खर्च करने वाले लोग अच्छे लगते थे, लेकिन ख़ुद दूसरों पर खर्च करने का हौसला नहीं था। मेरी तबीयत के इस तज़ाद ने मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन सा पैदा कर दिया। इसका असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। आखिरी साल था, सख्त मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हामिद की अम्मी की तबीयत संभल के वो वापस आ गया।
वैसे ही खुशबाश निखरा। उसे देखकर मुझे बहुत रश्क आता। काश मैं हामिद होता। शाम को हम सब कमरे में थे तो हामिद ने पेशकश की कि आज मैं तुम सबको अच्छी सी चीज़ खिलाऊंगा, सब बोलो क्या खाना चाहते हो। नासिर बोला नहीं, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, मैं खिलाऊंगा। उमर ने आवाज़ लगाई कि कोई नहीं खिलाएगा, हम सब शेयर करके खाएंगे, चलो सब पैसे निकालो। क्यों यार नदीम, ठीक है ना? उमर ने सबसे पहले मुझे ही मुखातिब किया। हाँ। मेरे मुंह से अजीब सी हाँ निकली, जिसकी समझ में ही नहीं आई कि वो हाँ थी या ना। सब ने पैसे दिए, मुझे नहीं मालूम मेरी जेब से कैसे पैसे निकले। उमर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने इसकी तरफ। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। तीनों के पकड़े हुए पैसे उमर ने मुझे दे दिए। मैंने वो पैसे गिने, इन्हें गौर से देखा, फिर मेज़ पर रख दिए। वो सब हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। आज सबको मैं खिलाऊंगा। मुझे अपने अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। तालियां, नासिर ने नारा लगाया। मुझे खुद पर हैरत से हुई। खुद को सर से पाँव तक गौर से देखा। अपना आप बड़ा उजला सा लगा। वो दिन ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन लगा। ऐसा लगा कि जेब में पैसे नहीं, मेरी तन्हाई, घुटन और छिछरापन सब निकल गया हो। मैं उस दिन बहुत खुश था और उस दिन सब दोस्तों ने मिलकर खाना खाया। शुक्रिया।